शिव पुराण सुनते हैं, विष्णु पुराण होता है, अनंत चीजें हैं। आपको ये कैसे सोच आई कि शिव पुराण भी होना चाहिए? लड़ी लड़ाई सामंतों से यौवन बीता दंगल में, महाजनों को दिया खदेड़ छिड़ी लड़ाई जंगल में। पोखरिया आश्रम से जिसने फैलाया जन्मे भूचाल, दिसोम गुरु तेरा कमाल, सतनमन तुझे निमरा के लाल। मुझे पैसा देने के बाद वाजपेयी जी मेरा गाल चिप दिए थे है ना, वो मेरे लिए भावुक क्षण था। तेरी अदा क्या यार, मुंह खोले साउंड गायब, जब निकले तेरी बोली बहवा करती टोली। लालू पुराण भी लिखा हुआ। शहीद मैदान में प्रोग्राम हुआ था, लालू प्रसाद यादव जी आए हुए थे, तो वहाँ पे पेपर में भी आया था। स्टेज पे हमको गोद में उठा लिए थे लालू जी। हाँ, लालू जी। भाजपा के नेता बहुत लोग हमसे मिले और बोले कि आपका भाग बदलने वाला है। बिहार में हुआ था, लालू प्रसाद यादव उसको राज्यसभा भेजे थे तो यहाँ तो विधान परिषद है नहीं, तो बोले कि हमने क्या भाग बदलने वाला पता नहीं। संजोग सेवा के लालू प्रसाद यादव आने वाले थे, तो हम उनका एकदम घोर विरोधी का पुराण लिख दिए। ओहो, बस तो गड़बड़ हो गया और लालू यादव का कुछ लोग लिट्टी लेके आता था, और काला वाला मछली जो होता है, कौन मछली कहा जाता है, वो लालू यादव को बहुत पसंद था, वो आता था। टीवी पर जहाँ कविता बोलेंगे आपको अनुभव करने, बस आंख मूंद के बाद सही बोल रहा है। घर के बाहर भींगी बिल्ली, घर में बनते ब्रूस ली, अब नहीं सहा जाता सहा, क्यों हुआ तुमसे विवाह। कहते कहते चाय में शक्कर की जगह नमक मिला देती है, मुझको देखते ही मेरी बीबी मोर्टिन जला देती है। आप सभी ने कुछ दिनों पहले नेमरा में मंच से मुख्यमंत्री के साथ एक व्यक्ति को देखा होगा जिन्होंने शिव पुराण सुनाई थी। वो व्यक्ति पंकज धरोहर जी है, जो कि रांची में रहते हैं और हास्य कवि हैं। उन्होंने कई कविताएं लिखी हैं, लेकिन दिसोम गुरु शिबू सोरेन पर लिखी हुई वो कविता काफ़ी वायरल हुई थी, लोगों ने उसे खूब पसंद किया था। हमने सोचा क्यों ना पंकज जी से मुलाकात की जाए और जानने का प्रयास किया जाए कि उन्होंने क्या सोचकर इस कविता को लिखा, इस शिव पुराण को लिखा, और अभी वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। उनका घर रांची में ही है, डुरंडा के इलाके में है। उनके घर पे हम आए हैं, पंकज जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज जी हैं जो कि पेशे से हास्य कवि हैं और लगातार हास्य कविताएं लिखते रहे हैं। शिबू सोरेन गुरुजी जो हैं, उन पर भी इन्होंने एक कविता लिखी, उनकी जीवनी पर कविता लिखी, जिसे सभी ने सराहा। मुख्यमंत्री खुद मंच पर मौजूद थे। सर, आपसे हम लोग आज दर्शकों को यही बतलाने के लिए लाए हैं कि एक हास्य कवि किस तरीके से कविताओं को लिखता है, रचनाएं करता है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। आप भी मेरे लिए आए, वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो जो शिव पुराण जिसकी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जिस पर आज हम लोग बातचीत करने आए भी हैं, आपने मंच पर गाया, मुख्यमंत्री बगल में थे। क्या मन में चल रहा था उस वक्त, और आपने ये क्या सोच करके लिखा था? देखिए, वो मेरे लिए ऐतिहासिक क्षण था जब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और हमारे सम्माननीय इरफान अंसारी सर वो मंच पे थे, और वहाँ मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ शिव पुराण कहने का। ये मेरे लिए बहुत यादगार क्षण था, जो हम सोचे नहीं थे कि ये कभी होगा। मैं ये भी नहीं सोचा था कि मैं नेमरा जाऊंगा, मुझे नेमरा बुलाया जाएगा, वहाँ मैं प्रोग्राम दूंगा, ये कभी सोचा नहीं था, लेकिन हुआ। इसके लिए और ये मौका देने के लिए सम्माननीय हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। चूंकि नेमरा में हम भी जब रिपोर्टिंग कर रहे थे, मुख्यमंत्री काफ़ी व्यस्त थे, लाखों लोगों का हुजूम था, हर कोई उनसे मिलना चाहता था। काफ़ी भावुक समय भी था वो। उस समय मुख्यमंत्री आपसे मिले और मंच पे आपने वो पढ़कर सुनाया। हम एक बार चाहेंगे कि दर्शकों को शुरुआत में भी आप एक बार पढ़ करके ज़रा बताइए उसकी जो पंच लाइन है जिससे शुरुआत होता है वो शिव पुराण। देखिए, इसका शुरुआत है। लड़ी लड़ाई सामंतों से यौवन बीता दंगल में, लड़ी लड़ाई सामंतों से यौवन बीता दंगल में, महाजनों को दिया खदेड़ छिड़ी लड़ाई जंगल में। पोखरिया आश्रम से जिसने फैलाया जन्मे भूचाल, दिसोम गुरु तेरा कमाल, सतनमन तुझे निमरा के लाल। ये इसकी शुरुआत है। जी 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 जी। यहाँ आप बात करते हैं कि कैसे सामंतों से उनकी लड़ाई चली, जंगल से शुरुआत हुई, और कैसे उनका जो यौवन था वो संघर्ष में बीत गया। काफ़ी लंबी कविता है, कितना लंबा है ये तो देखिए, इसे एक पुस्तक का रूप देना है। मैं सम्माननीय हेमंत सोरेन जी हमसे मिले, ये बहुत बड़ा चीज़ था। हमको स्टेज पर बोलने का मौका दिया, ये बहुत बड़ा चीज़ था हमारे लिए। लेकिन मैं चाह रहा था कि उनके परिवार का लोग कोई मुझे
कम से कम आप आधा घंटा समय दें ताकि इस पुस्तक को मैं पूरा कर सकूं। ये अभी अधूरी है। ये अभी अधूरी है। इसे मैं इसको क्योंकि मैं चाहता हूं कि दिसोम गुरु सम्मान्य दिवंगत शिबू सोरेन जी के जीवन का हर एक मोड़ की कहानी, हर एक रचना, हर एक उनकी यादें जो है इसे इस पुस्तक में शामिल करूं। लेकिन अभी तक ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। जी, तो पुराण, जब भी पुराण शब्द आता है तो हम शिव पुराण सुनते हैं, विष्णु पुराण होता है, अनंत चीज़ें हैं। आपको ये कैसे सोच आई कि शिबू पुराण भी होना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए आजकल दुनिया में लोग एकदम अलग अलग सोचते हैं। अलग चीज़ प्रस्तुत कीजिएगा तभी आपको लोग देखना चाहेंगे। जैसे मैं यहाँ पे, आपको याद होगा कि यहाँ भाजपा का राष्ट्रीय सम्मेलन था। भाजपा का राष्ट्रीय सम्मेलन में यहाँ सम्मान्य दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी और पूरा भाजपा के नेता थे। उस समय मैं अटल पुराण लिखा था। आपने? हाँ, आपने अटल पुराण भी लिखा है? हाँ, अटल पुराण लिखा था, जिसमें कि अटल बिहारी वाजपेयी, दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी, वो मुझे अपने रूम में बुला कर मुझे अपने हाथों से 5,000 रुपया दिए थे। ये वो मैं भुला नहीं सकता। वहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुख्तार अब्बास नकवी, प्रमोद महाजन जी उस समय जिंदा थे, गोपीनाथ मुंडे जी, सारे लोग, सारे भाजपा के उच्च स्तरीय नेता बैठे थे। वहाँ बुला के मुझे 5,000 रुपया दिया गया और वाजपेयी जी बोले, ये लो बेटा, ये मेरा पैसा है। ये कब की बात है और कहाँ की बात है? यहाँ रांची में भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें सिद्धू हमारे भाजपा में ही थे। अच्छा। और स्मृति ईरानी, सब वो माने कि शत्रुघ्न सिन्हा भी आए थे। उस समय में हम लिखे थे और उस समय में, और मुझे पैसा देने के बाद वाजपेयी जी मेरा गाल चिप दिए थे है ना। वो मेरे लिए भावुक क्षण था। तो वो आप एक अलग कुछ करते हैं ना, तो कुछ नाम देते हैं अलग, कुछ अलग रास्ते पर चलते हैं तो लोग पूछता है आपको आज के ज़माने में, है ना, कुछ यूनिक चीज़, अलग नाम चाहिए, अलग चीज़, अलग प्रस्तुति चाहिए। वही किए थे। तो और उस राष्ट्रीय अधिवेशन का सबसे बड़ा चीज़ था कि जब सारे जो अधिवेशन में लोग नेता बैठे हुए थे तो सबके फाइल में अटल पुराण चला गया। अच्छा। तो आप जानते हैं कि सिद्धू कैसे आदमी हैं। उस सामने बैठे हुए हैं, जैसे अधिवेशन शुरू होने वाला था तो सिद्धू बोले, रुको 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 रुको, है ना, अटल पुराण का एक पंक्ति है ना, इसको सुनाते हैं। तो सब रुक गया। वाजपेयी जी और मुरली मनोहर जोशी और सब लोग स्टेज पर थे। तो उसमें था कि तेरी अदा क्या यार रब, मुंह खोले साउंड गायब। वाजपेयी जी जब बोलते थे तो पहले चुप हो जाते थे, ये लगता था कि एकदम उनका मुंह में बोली नहीं है, बोलते साउंड एकदम शांत हो जाते थे। उसके बाद जो बोलना शुरू करते थे तो उसमें पंक्ति था जो कि शेखर सुमन जी पोल खोल में मेरा प्रोग्राम में लिए थे। अच्छा। शेखर सुमन जी का पोल खोल नामक एक प्रोग्राम आता है, जिसमें वो हम हमसे प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए आए थे। तो उसमें था, तेरी अदा क्या यार रब, मुंह खोले साउंड गायब, जब निकले तेरी बोली बहवा करती टोली। तो ये पंक्ति जो सिद्धू बोले, बस सब हंसना शुरू कर दिया। वाजपेयी जी शर्मा गए। अच्छा। है ना। उसके बाद जो है मुरली मनोहर जोशी बात चेंज करके फिर अधिवेशन का शुरुआत किए थे। तो ये एक यादगार आपका। हाँ, वो बहुत बड़ा मेरे लिए क्षण था कि कोई जो आज भारत के लिए वो क्या चीज़ है। उनकी 100वीं जयंती जो है वो 3-4 दिन पहले। जी 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 भाजपा ने बड़े वृहद रूप से पूरे देश भर मनाया। जी जी। तो आपने शिबू पुराण आपने लिखा है, आपने अटल बिहारी वाजपेयी पर पुराण लिखा है, और क्या क्या आपने लिखा है? मैं लालू पुराण भी लिखा हूँ। आपने लालू यादव जी पर भी लिखा है? हाँ, मैं लालू पुराण भी लिखा हूँ, है ना। तो यहाँ पे शहीद मैदान में प्रोग्राम हुआ था, लालू प्रसाद यादव जी आए हुए थे। तो वहाँ पे पेपर में भी आया था, स्टेज पे हमको गोद में उठा लिए थे लालू जी। हाँ, लालू जी। तब आप काफ़ी यंग होंगे। यंग थे। यहाँ शहीद मैदान में उनका मेला हुआ था। तो देखिए हम क्या हुआ कि मैं तो कोई सोच के लिख नहीं रहा था, मैं बड़े बड़े नेता का अपना विवरण दे रहा था। तो जब मैं अटल पुराण लिखा तो भाजपा के नेता बहुत लोग हमसे मिले और बोले कि आपका भाग बदलने वाला है। अच्छा। तो हमें समझ में नहीं आया था भाग कैसे बदलेगा, है ना। उसके बाद खबर मिला कि हमको शायद
जैसे बिहार में हुआ था, लालू प्रसाद यादव उसको राज्यसभा भेजे थे तो यहाँ तो विधान परिषद है नहीं, तो बोले कि हम लोग क्या भाग बदलने वाला पता नहीं। उसके बाद संजोग से हुआ कि लालू प्रसाद यादव आने वाले थे, तो हम उनका एकदम घोर विरोधी का पुराण लिख दिए। ओहो, बस तो गड़बड़ हो गया। तो लालू पुराण की कुछ पंक्तियां आप अगर सुनाना चाहें तो, अगर आपको याद है? अभी याद नहीं है, अभी याद नहीं। कितने समय पहले की बात होगी? ये 15 साल पहले के बात, 15 से ऊपर के। हाँ, तब लालू जी भी स्वस्थ थे और आप भी यंग थे? लालू उस समय तो पूरे स्वस्थ थे कि जब भी आते थे तो उस समय में लालू प्रसाद यादव और ये हमारे दिवंगत शिबू सोरेन जी, वो दोनों एक रूम में रहते थे। दिन भर मजाक चलता था और लालू यादव का कुछ लोग लिट्टी लेके आता था और काला वाला मछली जो होता है, कौन मछली कहा जाता है, वो लालू यादव को बहुत पसंद था, वो आता था, है ना। और दोनों खाते थे दिन भर मजाक। उसके बाद शाम में हंसी ठिठोली और काम काज। हाँ, तो इन लोग को तो बहुत करीब से देखे हैं, तो लोग को। तो आप लालू पुराण आपने लिखा है, और कोई नेता बचा है उस वक्त? तो और भी नीतीश कुमार थे और भी बहुत सारे नेता। मोदी जी पे कुछ लिखा है कि नहीं आपने? हाँ, मोदी पे भी लिखे, मोदी चालीसा लिखे थे। मोदी चालीसा? तो आपने पूरा एक यूनिवर्स आप क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे। नहीं, मोदी 2014 में लिखे थे ये। अच्छा, उस समय में, है ना, तो लिखे थे, इसके कारण से थोड़ा सा लोग पहचानता है, लोग जानता है। लेकिन उसके बाद जो है मेरी पहचान है हास्य कवि के रूप में। हास्य कवि। तो चार चालीसा पुराण सब हो गया। एक पहचान जो कि सर की है, जो कि मुख्य पहचान है, जिसके कारण इनका काम है, इनके सालों का काम है, वो है इनकी हास्य कविताएं। सर, आज के समय में हास्य कवियों का एक जो समय है कहा जाए, या फिर दौर जो है, वो धीरे धीरे अब उतने हास्य कवि नए नहीं आ रहे। इससे आप इत्तेफाक रखते हैं या फिर नहीं? देखिए, आजकल हास्य कवि बहुत कम रहे हैं जी। आप एक हास्य कवि सम्मेलन में जाइएगा, कहीं भी जाइएगा, वहाँ कविता कम और कॉमेडी शो ज़्यादा होता है, चुटकुले ज़्यादा चलते हैं। आप किसी भी आज जो नामी हास्य कवि हैं, आप देखिएगा कि उनकी कविताएं कम होती है और वो ज़्यादा जो है उसमें माने नॉर्मल बातचीत होता है, हंसी मजाक वाला चीज़ होता है, दिनचर्या की बातें होती है, उसके द्वारा हंसाया जाता है लोग को। कविता नहीं होता उससे। आज भले लोग कह रहे हैं कि वो हास्य कवि है, लेकिन कविता नहीं, वो हास्य कवि वाला बात नहीं हो रहा है। कविता बहुत कम होता है और मिमिक्री शो और कॉमेडी शो ज़्यादा होता है। उनमें गहराई नहीं, गहराई की कमी है। कुछ लोग में गहराई है, हंसते हंसते बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत अच्छी बातें बोलते हैं। लेकिन हास्य कवि जो प्योर हास्य कवि जो पहले होते थे, वो अब नहीं है। उनका जो है नया रूपांतरण हो रहा है। वो कॉमेडियन भी हैं, मिमिक्री करने वाले भी हैं और हास्य कवि भी हैं। अच्छा, ऑल इन वन। आपने सर, चूंकि आपने बहुत अच्छी रचनाएं हमें बताई, ये सर की जमा पूंजी है, ये उनकी किताब है। आपने पहली हास्य कविता कब लिखी थी? बीबी पे एक कविता बोलता हूँ। ये क्या हुआ कि ये वास्तविक घटना है कि मैं घर में बैठा हुआ था, मुझे थोड़ा सा दम फूलने की बात, प्रॉब्लम, समस्या शुरू से रही है। तो जैसे मैं घर में आया था, उस समय में बीबी मोर्टिन जला दी। अच्छा। मोर्टिन जला दी तो मोर्टिन से दम फूलता है, तो मोर्टिन जला दी तो मैंने गुस्सा किया। बोलता है कि आपको समझ में आ रहा है कि जान रहे हैं कि मेरा दम फूलता है और आप घर घुसे हैं, चल के आए हैं, ऐसे भी दम फूल रहा है और आप मोर्टिन जला दिए। तो मेरे जो मकान मालिक थे, उनकी वाइफ जो है बोली कि पंकज जी, बहुत अच्छा मोमेंट है, इस पे एक कविता लिख दीजिए। अच्छा, कविता लिख दीजिए। और एक बात जान लीजिए, जो वास्तविक घटना पे जो कविताएं होती है वो बहुत रोचक होता है। वो सच्चाई से देखिए, हम कोई भी कवि हमारी 90% कविता बीवी पे क्यों होती है कि अगर हम दूसरा कोई कविता देखेंगे तो आप आना ऐसे नॉर्मल जो है, हाँ अच्छी है, अच्छा है, लेकिन बीवी पे आपको अनुभव करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। बीवी पे जहाँ कविता बोलेंगे आपको अनुभव करने, बस आँख मूंद के बस सही बोल रहा है,
हम कुछ भी बोलेंगे आप बोलिएगा सही बोल रहा है। रिलेट कर पाते हाँ हैं। हाँ रिलेट कर पाते तो बीवी पे कविता इसलिए सफल होता है क्योंकि आपको लगता है कि हर आदमी को लगता है नहीं एकदम सही बोल रहा है, ये हमारे जीवन में तो यही हो रहा है। इसीलिए मेरी 90% कविता जो है बीवी पे होती है। पर है और 10% नेताओं पर। जैसे है कि वही जो जी। मैं मच्छर नहीं मैं भी इंसान हूँ, मैं मच्छर नहीं मैं भी इंसान हूँ, क्यों ये बात घरवाली भुला देती है। मैं मच्छर नहीं मैं भी इंसान हूँ, क्यों ये बात घरवाली भुला देती है, मुझको देखते ही मेरी बीवी मोर्टिन जला देती है। ये पीड़ा है आपकी। हाँ, जब भी मैं कुछ कहना चाहूं कहती किचकिच ना करो, जब भी मैं कुछ कहना चाहूं कहती किचकिच ना करो, आपकी बातों से हर पल सर फटा जाता मेरा। जब भी मैं कुछ कहना चाहूं कहती किचकिच ना करो, आपकी बातों से हर पल सिर फटा जाता मेरा। घर के बाहर भींगी बिल्ली घर में बनते ब्रूसली, घर के बाहर भींगी बिल्ली घर में बनते ब्रूसली, अब नहीं सहा जाता सहा क्यों हुआ तुमसे विवाह। ये पत्नी बता रही है। पत्नी बोल रही है। कहते कहते चाय में शक्कर की जगह नमक मिला देती है, मुझको देखते ही मेरी बीवी मोर्टिन जला देती है। ये तो आपका तो घर में टेंशन चलता है या फिर सब चीज ठीक है? अरे भाई, बीवी से टेंशन जो टकराने का ताकत किसको है? क्या पता आप कविता लिख रहे हो पेन गायब कर दिया अरे रावण भी जो है बीवी का उतना बड़ा राक्षस था, पूरा दुनिया को हिलाता था, बीवी के सामने मंदोदरी के सामने बहुत शरीफ बन के रहता था, है ना। राम जी भी माँ सीता का सेवा करते थे। कौन है ना, बीवी के सामने किसी का नहीं चलता है। ठीक बात है ना। वो मानव बम है, आतंकवादी है, जो भी है ना, है ना। तो अगर आपको अपना विस्फोट करवाना है, आपको ज़िंदगी में बेचैनी लाना है, आपको लंगड़ा के चलना है, आपका मानी कि अपने ज़िंदगी में उथल पुथल करना है, बस कुछ बोल दीजिए। और बीवी को सबसे परेशान करने का सबसे अच्छा तरीका है आप उसके मैके पर कुछ बोल दीजिए। उनके अपने घर वाले, हाँ, उनके मैके पे कुछ भी बोल दीजिए, थोड़ा सा भी हल्का टेढ़ा बोल दीजिए, उसके बाद तो आपका शामत। हाँ, फिर जो है आपको कि बस वो माने कि फिर कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है, आपका ऐसे ही इंटरटेनमेंट होते रहेगा। एक बार सर आप एक बार हमें गिनवा देंगे या फिर शीर्षक अगर आप पढ़ के ज़रा बताएं अपनी कविताओं के। आपने एटम बम का भी जिक्र किया इसलिए मुझे याद आ गया आपकी जो जैसे एक कविता है मेरी जी, मेरी बीवी के मुंह में सुनामी। बीवी के मुंह में सुनामी। हाँ, ओके। मुंह खुलते घर हिले, मुंह खुलते घर हिले, जिब हिलते तूफानी, मुंह खुलते घर हिले, जिब हिलते तूफानी, कैसे कहूं जुबानी, मेरी बीवी के मुंह में सुनामी। चिल्लाए मेरी बीवी मोहल्ले की बंद टीवी, चिल्लाए मेरी बीवी मोहल्ले की बंद टीवी, सब पूछते हैं हाल, जिंदे हो या हलाल। एक और कप है टूटे, एक और कप है टूटे, एक और बिखरे कपड़े, कोने में बच्चे दुबके, मैं कांपू चुपके चुपके। घरवाली बनी साहब मेरे भाग्य में गुलामी, कैसे कहूँ जुबानी, मेरी बीवी के मुंह में सुनामी। ये आपने अपनी टीम में बच्चों को भी ले लिया। हाँ। नहीं ठीक है सर, आपसे बातचीत की हमने, चूंकि इस समय हो गया। आपने इतनी कविताएं सुनाई, चाहे वो शिव पुराण हो, अटल पुराण हो, मोदी चालीसा और तमाम जो आपकी जो हास्य कविताएं हैं, उसके अलावा रचनाएं सचमुच में हास्य कविताओं का जो एक आपने जो बात कही कि अब चुटकुले अधिक प्रचलित हैं, लोगों को चुटकुला सुनना ज़्यादा पसंद है। छोटा होता है, लोग सुन के अनसुना कर देते हैं, लेकिन जो कविताएं हैं उनका जो ठहराव है या फिर उनकी जो गहराई है वो बिल्कुल उनसे अधिक है। आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंकज सर से आपने इस वक्त आपने उनको सुना। इनकी जो कविता थी शिबू पुराण वो काफ़ी चर्चित रही, लोगों ने उसे खूब पसंद किया। हालांकि उससे पहले भी उनकी कई रचनाएं हैं जो कि लोगों को काफ़ी पसंद रही हैं। आपको इनमें से कौन सी इनकी कविता सबसे पसंद आई हमें लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि सर से हम आगे भी आकर मिले और कुछ कविताएं और सुने तो वो भी हमें लिखकर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।